देखिए क्या बात हो रही थी कि जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है तो ये सारे सद्गुण, क्या सद्गुण, कि वह सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे, अपने तक सीमित ना रह जाए, औरों के विषय में भी सोचे, वो औरों का कल्याण भी करे। और देखिए इसी से रिलेटेड एक बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो भक्ति कर रहा है, अच्छी बात है, पर उसको सिर्फ अपने भजन तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए। ही शुड ट्राई टू प्रीच, औरों की भी सहायता करनी चाहिए। कैसे भी आप भक्ति में सहायता कर सकते हैं तो करनी चाहिए सहायता, कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह भी कुछ भगवान की भक्ति करे। जैसे अभी ये जो सात्विक इवेंट्स हो रहे हैं, पॉटलक्स हो रहे हैं, तो अभी रिसेंटली जो परसों हुआ था तो उस पर मैं कुछ रिफ्लेक्ट कर रही थी कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो रह गई थी करना। मतलब मैं कुछ और उसमें इम्प्रूव कर सकती थी, और थोड़ा अफसोस हो रहा था कि वो सारी चीज़ें मैं उस दिन नहीं कर पाई जो मैं कर सकती थी वास्तव में। बट एनीवेज, एवरी डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी, वी आर लर्निंग। ठीक है, तो ये बात है। तो देखिए हमने देखा था मनुष्य में विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण सत्व गुण की प्रतिमूर्ति होता है, जबकि पशुओं में गाय सत्व गुण की प्रतिमूर्ति होती है। प्रतिमूर्ति का मतलब होता है इमेज, कि जो गाय है वह सतोगुणी है, तो ये एक इमेज आप समझ रहे, रेप्लिका एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि गाय सतोगुण का एक पशु है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, इस तरह से समझ सकते हैं। हाथी तथा शेर रजोगुणी प्रतिमूर्ति होते हैं, जबकि कुत्ता तथा चांडाल तमोगुणी प्रतिमूर्ति होते हैं। किंतु एक कर्म योगी इन जीवों को प्रकृति के गुणों द्वारा प्रदत्त विभिन्न बाह्य अस्थायी आवरणों पर ध्यान न देकर उन सभी को अपनी परम दृष्टि से देखता है और उनकी अंतःस्थित आत्मा तक प्रवेश करता है। यहाँ कर्म योगी का मतलब समझना चाहिए, भक्त की बात हो रही है, रियलाइज्ड सोल। चूँकि यह सूक्ष्म आत्मा असीम परमात्मा से उत्सर्जित होती है, अतः कर्मयोगी सर्वोच्च स्थिति में प्रत्येक जीव तथा प्रत्येक वस्तु को समदृष्टि से देख सकता है। चूँकि ऐसा कर्मयोगी प्रत्येक वस्तु को परम सत्य के संदर्भ में देखता है, इसलिए वह हर वस्तु को परम सत्य की दिव्य सेवा में लगाता है। अब आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था प्रभु जी की क्लास में, वैदिक भक्ति। बहुत सुंदर मुझे श्लोक लगा था सही में, कि शास्त्र बुद्धि से व्यक्ति भजन करे, मन पे ना जाए कि हमारा मन क्या कह रहा है। कितनी अमेजिंग बातें थी सच में आज के सेशन में, जो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी फिर से, कि हमारा, आज खुद सोचिए, बहुत ही विचारणीय बात है ये। कोई व्यक्ति सोचता है कि हमारा मन नहीं लग रहा है भक्ति में, तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, अभी मन जब लगे तब करना चाहिए। पर ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखेंगे हमेशा जो मन है वह गलत चीज़ों में ज़्यादा लगता है। जो हमारे हित के लिए नहीं हो उन्हीं में मन हमारा लगता है। और आप खुद इस चीज़ को सत्यापित करेंगे, भक्ति में आने से पहले कहाँ कहाँ हम हमारा मन लगाए हुए थे। एंड वी कांट से दैट वी वर सो प्राउड कि हम हमारे मन की कर रहे थे और हम बहुत अच्छा कर रहे थे। बहुत ही वास्तव में शर्मिंदगी, अगर अब सारी चीज़ें याद भी आती है कि कहाँ कहाँ जो मन करता था कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, वॉट एवर वी वर डूइंग, तो वो शर्मिंदगी वाली बात है। वास्तव में हमारा जो मन है वो हमसे ऐसे ही काम करवाते आ रहा है अनादिकाल से, जो वास्तव में शर्मनाक है, जिस पर शर्म आनी चाहिए। इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं? भगवान से इतर कुछ भी कार्य व्यक्ति कर रहा है तो वो शर्मनाक है। वो मतलब
एप्रिशिएबल नहीं है वो, जहाँ पर भी भगवान गायब हो रहे हैं। और भक्ति में आने से पहले तो भगवान ही गायब थे, भगवान थे कहाँ, मतलब हमारे सेंटर में नहीं थे, हम नहीं जान रहे थे, भगवान तो हमेशा से ही है। बट ही वॉज नॉट इन आवर सेंटर, ही वॉज नॉट इन माई सेंटर, आई वॉज नॉट कीपिंग हिम इन माई सेंटर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्यक्ति शास्त्र क्या कह रहा है उसके अनुसार वह कार्य करे। ठीक है, तो जो व्यक्ति, ठीक है, अब हम रियलाइज तो नहीं है पर शास्त्र से समझकर, शास्त्र से सुनकर तो समझ आता ही है कि सभी कार्य हमें भगवान के लिए करने चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट द प्रोप्राइटर, हमारा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेट प्रोप्राइटर इज कृष्णा। वह सारे जीवों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनेक अनेक दिव्य सेवकों के रूप में देखता है। अब जब इस तरह से ये बात वो समझेगा तो फिर हो गया ना, जो भी स्पर्धा होती है लोगों में सब समाप्त हुई कि नहीं। आप देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके जीवन में कुछ कुछ मात्रा में आप इसका अनुशीलन कर रहे हैं। जैसे अब मैं खुद का ही एग्जांपल दे सकती हूँ, बाकी सबके विषय में तो मुझे पता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। पर भक्ति में आने से पहले आई वॉज सो मच एब्जॉर्ब्ड कि मुझे डिज़ाइनिंग करनी है या मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है। और एक मैं देख रही थी कि एक स्पर्धा थी हमेशा कि मुझे किसी से श्रेष्ठ दिखना है, मेरा कपड़ा दूसरों से श्रेष्ठ होना चाहिए। बट भक्ति में आने के बाद में चीज़ें समझ में आती है कि भाई इन सब चीज़ों में कुछ रखा ही नहीं है, सारी चीज़ें एक तो टेम्प्रेरी है, पहली बात हमें शरीर नहीं है, और उसके अलावा जिन भी चीज़ों में हम स्पर्धा कर रहे हैं वो सब वेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो हमेशा हमसे कोई ना कोई श्रेष्ठ हमें मिलेगा ही। कितना ही कंपटीशन व्यक्ति कर रहा है वह सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो भगवान है और भगवान कोई बन नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं जब ये चीज़ें व्यक्ति समझता है, दूसरों का संबंध क्या यहाँ पर लिख रहा है, सारे जीवों को भगवान के दिव्य सेवकों के रूप में देखता है, तो स्पर्धा क्यों करेगा फिर वो। ये सब हमारा फॉल्स ईगो होता है जो हम इस तरह से किसी से कंपटीशन में लगे रहना चाहते हैं, किसी से शत्रुता मोल रहे हैं या क्या क्या हम कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल आवर फॉल्स ईगो। पर आप देखेंगे नियमित रूप से शास्त्र सुनने से सच में बुद्धि खुलने लगती है। जैसे कल जब कीर्तन हो रहा था तो वही था, थोड़ा मन नहीं लग रहा था मेरा, पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बैठे हैं तो सुनने का ट्राई करते हैं। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने एक बार परम पूज्य जो बीबी गोविंद महाराज है उनसे पूछा था कि आप इतना एब्जॉर्प्शन के साथ में कीर्तन कैसे कर पाते हैं। तो महाराज ने बताया, आई ट्राई टू हियर महामंत्रा। जब मैं गाता हूँ तो मैं महामंत्र सुनने का प्रयास करता हूँ। तो मैं वो फॉलो करने का मैंने कल ट्राई किया। फिर एक दिमाग में एक रिफ्लेक्शन आया कि सच में अगर हम ये डिसीजन ले ले, मतलब हम उस समय निर्णय ले, तय करें कि अभी हम ये चीज़ करेंगे अटेंटिवली, तो हम सच में उसको कर ही लेंगे। इफ़ वी टेक दिस डिसीजन, हमारे हाथ में अभी का टाइम ही है, प्रेजेंट। आगे क्या होगा वी डोंट नो, पास तो चला ही गया, उसका कुछ कर नहीं सकते। अभी हम क्लास में बैठे हैं तो अभी ही हम कॉन्सेंट्रेटली सुन सकते हैं हमारे खुद के डिसीजन से। तो मैं सोच रही थी कि अगर जैसे वो छोटी सी बात मैंने अप्लाई की तो मैं देख रही थी कि हाँ, बाद में मन लग रहा था। तो उसी तरह से अगर हम क्लासेस भी सुनते हैं, प्रभु जी क्लास सुन रहे हैं, कोई सी भी क्लास आप सुन रहे हैं, उसको भी हम अगर ये डिसीजन करके बैठे कि भाई आज मैं एकदम अटेंटिवली सुनूंगा या सुनूंगी, तो आप देखेंगे आप उसको आसानी से कर पाएंगे।
बार बार इस बात को आप समझिए कि हमें बस थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, फिर अपने आप सब कुछ ईजी हो जाता है। पर हम अगर हाफ हार्टेडली करते हैं या एक समय में हम 2 चीज़ें करने का ट्राई कर रहे हैं, तो हम अच्छे से उसको नहीं कर पाते हैं। आई हैव रियली एक्सपीरियंस दिस। कुछ भी हम काम कर रहे हैं, वी शुड गिव आवर फुल एनर्जी इन दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उसकी पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि प्रत्येक भौतिक शरीर के बंधन में उसी तरह प्रविष्ट कर सकती है जिस तरह तपाया हुआ लोहा अपने संपर्क में आने वाली हर वस्तु को जलाए बगैर नहीं रह सकता। इस प्रकार कर्मयोगी हर जीव तथा हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर दिव्य चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे रिलेटेड एक और बात यहाँ पर सुनना चाहेंगे आप? देखिए, भक्ति के विषय में आपको पता लगा, जैसे अभी मैं थोड़ा एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया था, उसमें भगवद गीता हम प्रभु जी के लेक्चर सुन रहे हैं लेकिन उसमें कुछ जो भक्त थे दे वर नॉट एक्टिव, तो मेरा थोड़ा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन हाँ, इस बात को आप समझिए कि डिस्टर्ब नहीं होना है। आप भक्ति कर रहे हैं, आपको भक्ति के विषय में मालूम चला है, तो आपको अच्छे से करने पर ध्यान देना है। देखिए, आवर ड्यूटी इज़ दैट वी प्रैक्टिस आवर डिवोशनल सर्विस और हम दूसरों की भी सहायता करें। लेकिन अब दूसरा उसको उस तरह से नहीं समझ पा रहा है, उस गंभीरता से, उस सिंसियरिटी से अगर वो अभी उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, सो यू डोंट बिकम एजिटेटेड बाय दैट। उससे आप परेशान मत होइए। आपको समझ में आ रहा है कि आपको अच्छे से भक्ति करना है, तो आप खुद उसको अपने आचरण से प्रस्तुत करिए। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि नहीं? इस प्रकार कर्म योगी या भक्त हर जीव तथा हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर दिव्य चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और क्या यही चीज़ हमारे पूर्वाचार्य गण ने की है कि नहीं? हमारे जो भी पूर्वाचार्य रहे हैं, उन्होंने अपने आचरण से दिखाया है कैसे भक्ति करनी है। इज इट नॉट? प्रभुपाद जी स्वयं गोलोक के पार्षद हैं, लेकिन वे स्वयं हमें दिखाए हैं कि कैसे भक्ति करनी है अपने आचरण से। स्वयं जप करना और जो भी श्रवण कीर्तन, जो भी सारी चीज़ें थी, प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से हमें सिखाया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीचिंग करने को कहा तो जाता है, पर उससे पहले आप खुद अपने आचरण में उसको लाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप औरों को इंस्पायर कर पाएंगे। आप खुद ही कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देन हाउ विल यू इंस्पायर अदर्स फॉर दैट? इज इट नॉट? जैसे बिल्कुल कुछ नॉर्मल सा मटेरियल एग्जाम्पल ले, कोई क्या बोलते हैं उसको, जो जिम में एक्सरसाइज करवाते हैं, कोच बोलते हैं, जो भी उनको बोलते हैं। अब उसके खुद के कुछ मसल्स वगैरह होगी, तभी तो वो दूसरों को इंस्पायर कर पाएगा कि हाँ भाई, तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल्स गेन करने हैं। अब वो खुद बेचारा जो कोच है, वो खुद ही अगर सीकड़ियाँ पहलवान हो, तो उससे कौन उसको अपने गाइड के रूप में स्वीकार करेगा? या वो खुद बहुत मोटू सा हो, उसकी खुद की तोंद निकल रही है, तो क्या वो किसी को इंस्पायर कर पाएगा? उसने पहले वो खुद तपा है, खूब एक्सरसाइज वगैरह की है, मसल्स वगैरह बनाई है, तब जाकर वो दूसरों को प्रेरणा दे पाता है कि देखो, इस तरह से डेली मेरी तरह एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे भी इस तरह से मसल्स होंगे। तो इसी तरह से ये ज़रूरी है कि भक्त अपने जीवन में पहले अपना भक्ति अच्छे से फॉलो करे, डिवोशनल प्रैक्टिसेस अच्छे से करे, तभी वह दूसरों को प्रेरित कर पाएगा। लेकिन यहाँ ये बात नहीं कही जा रही है
कि भक्ति करके पहले हम एकदम शुद्ध भक्त हो जाए, एकदम रियलाइज सोल, तब हम प्रीचिंग करेंगे। नहीं, अभ्यास करते करते भी आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। भाई क्या कठिनाई है, आप नियमित रूप से भगवान को भोग लगाते हैं, तो क्या आप अपनी पड़ोसन को नहीं बता सकते माता जी कि भाई ऐसे देखो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, इसमें क्या कठिनाई है। तो अभ्यास करते करते इस तरह से व्यक्ति अपने आचरण से, खुद आप भोग लगाएंगे तभी आप दूसरों को बता पाएंगे। बहुत ही सुंदर बात इस पे बताई जाती है कि देखिए, आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा बढ़ती है, और क्योंकि आप अपने जीवन में उसको आत्मसात कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, तो उसी श्रद्धा से जब आप सामने वाले को बताते हैं, तो क्योंकि आपकी उस बात में श्रद्धा है, तो सामने वाला भी उससे प्रभावित होगा। और इसी के विपरीत भी बात बताई जाती है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताई गई थी शायद ये बात, कि सामने कोई व्यक्ति है, वो भौतिकतावाद में लिप्त है और उसकी उन भौतिकतावादी अचीवमेंट्स में बहुत श्रद्धा है, और वो उस विषयों के बारे में बोलता है उस श्रद्धा से, तो क्योंकि उसकी उन विषयों में बहुत श्रद्धा है, तो उसको आप सुनेंगे तो संभावना है आपका चित्त प्रभावित हो जाए। इस वजह से कहा जाता है कि ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए, उनकी वार्ता हमें नहीं सुननी चाहिए। हर कोई व्यक्ति जो भी प्रचार करता है वो अपनी श्रद्धा ही तो गा रहा है, उसको बहुत श्रद्धा है, उसका बिल्कुल एकदम उसका फेथ है उस बात पर, तभी तो वो इतना कॉन्फिडेंटली बता पाता है। कर्मयोगी यह भली भांति जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता और सभी जीवों के स्वामी हैं। वह उस मिथ्या प्रतिष्ठा को महत्वहीन समझता है जिससे लोग अपने को भोक्ता या त्यागी मान बैठते हैं। हम ना तो भोक्ता है, ना हम त्यागी है, ना तो हम भोग मतलब वी आर नॉट द एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर इज कृष्णा, अल्टीमेट एंजॉयर इज कृष्णा। और त्यागी, हम त्यागी भी नहीं हो सकते, कुछ है ही नहीं तो भाई त्यागेंगे कहाँ से। इसका प्रमाण क्या है कि कुछ भी हमारा नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझाते हैं, व्यक्ति जब पैदा होता है इस जगत में, अपने साथ एक पानी की बोतल भी वो नहीं लाता है। पानी की बोतल छोड़िए, कपड़ा भी नहीं लाता है वो, ऐसे ही आता है कि नहीं। तो कुछ भी उस व्यक्ति का यहाँ पर है ही नहीं, और जब शरीर छोड़ता है तब भी कुछ नहीं लेकर जाता अपने साथ। तो त्यागी कैसे हो सकते हैं हम जब हमारा कुछ है ही नहीं। देखिए आप, कितना बड़ा इल्यूजन है ना ये, क्या भगवान की अद्भुत माया शक्ति है। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, इस बात को ऐसा नहीं आप पहली बार सुन रहे हैं, पर फिर भी कितना हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। हमारी आसपास की वस्तुएं जो हमारे पास में है, उसमें इतनी ममता हमारी हो जाती है, ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि कुछ भी हम हमारे साथ में नहीं लेकर आए। उसके बाद में भी आप देखिए किस तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, विद्वान साधुओं को ऐसी छोटी प्रतिष्ठा से घृणा होती है, वे इसे भव बंधन का प्रमुख रोग मानते हैं। समस्त सत्कार्यों, ज्ञान का अनुशीलन, ध्यान, तपस्या तथा यज्ञ का ध्येय इस भव रोग से मुक्ति पाना है। जो भी व्यक्ति सत्कार्य कर रहा है, ज्ञान ले रहा है, मतलब सच में जो ज्ञान लेना जाना चाहिए, तपस्या जो करी जानी चाहिए, कुछ भी ध्यान, जो भी व्हाटएवर वो कर रहा है, उसका ध्येय यानी कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, इस भव रोग से मुक्ति पाना। जो भी मिथ्या अहंकार है व्यक्ति का। जैसे मैं सोच रही थी इस विषय में, शास्त्र की बात है, देखिए कुछ अलग नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको दिख सकता है दैट ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन,
और जेंटल लेडी वॉटेवर। जैसे मैं बता ही देती हूँ कि अभी फर्स्ट जो इवेंट हुआ था उसमें आए थे कुछ लोग, तो उसमें एक हस्बैंड वाइफ आए थे। सो दे वर रियली नाइस, बहुत अच्छे अच्छे थे, और पूरा कृष्णा कॉन्शियस इवेंट ही था, कीर्तन वगैरह, कथा वगैरह। दे वर रेलिशिंग इट ऑल्सो। उनको चैंटिंग के विषय में बताया था, इस तरह से उनका कन्विंसिंग उनका एटीट्यूड देखकर कि हाँ भाई ये तो कल से भक्ति शुरू कर देंगे एकदम। पर फिर हुआ क्या, आई इन्वाइटेड हिम, कुछ भी क्लासेस वगैरह या कुछ भी भक्ति से रिलेटेड उनको कहा, तो बस वो पीछे हो गए कि नहीं, मैं अभी कुछ कमिटमेंट नहीं ले सकता हूँ, ये है वो है। तो मैं बताना क्या चाह रही हूँ, कोई भी व्यक्ति एक्सटर्नली उसका बहुत अच्छा व्यवहार भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका इंक्लिनेशन भगवान की तरफ नहीं है तो फिर उसका वह अच्छा होना किस काम का हुआ। देखिए, इस बात को समझिए, जब ये बात बताई जाती है तो आपको किसी से घृणा करने को यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। बस ये समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आप उसको मान रहे दैट ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, पर अगर उसका इंक्लिनेशन भगवान की भक्ति में ही नहीं है तो उसका अच्छा मनुष्य होने का मतलब क्या हुआ। क्योंकि अंततोगत्वा मनुष्य जीवन तो मिला ही भगवान की भक्ति के लिए है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस बात पर। देयर इज नो एनी अदर पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। जो भी हमें ये स्पेशल फैसिलिटीज़, जो कंफर्ट्स हमें दिए गए हैं कि हम आराम से हमारी छत के नीचे बैठकर हमारा भोजन कर सकते हैं, सो सकते हैं, जो भी हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी गई है जो पशुओं के पास में नहीं है। 4 चीज़ें पशुओं में भी कॉमन है, बट स्टिल हमें ये एक्स्ट्रा कंफर्ट्स दिए हैं, उसमें भी ये एलिवेटेड कॉन्शियसनेस दी है, उत्तम चेतना दी है। इसका एकमात्र कारण यही है कि व्यक्ति भगवान का भजन करे। ये जो इंद्रिय हमें दी है, आज की क्लास में बताया था शायद ये कि ये आँख हमें दी है भगवान का दर्शन करने के लिए। आँख एक कबूतर के पास में भी है, पर क्या एक कबूतर भगवान को देख सकता है? कबूतर भगवान को देख सकता है, पर उसका ऐसी कुछ उसकी बुद्धि नहीं है कि ये भगवान है, मैं भगवान का दर्शन करने मंदिर में आया हूँ। मंदिर में भी खूब कबूतर घूमते ही हैं, आ जाते हैं। पर आप सोच रहे हैं, इट इज़ वेरी डीप एंड प्रोफाउंड कि हमें ये इंद्रियां दी है 84, जितनी भी योनियां हैं मनुष्य के अलावा, तो हमें स्पेशली इंद्रियां दी है ताकि हम इससे भगवान की सेवा कर सके और हमारा उनसे संबंध हम स्थापित कर सके। देयर इज़ नो अदर पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा मनुष्य बन रहा है, सज्जन व्यक्ति बन रहा है, वो किसी काम किस काम की है वो, अगर वे भगवान की तरफ उसका इंक्लिनेशन नहीं है। भाई ठीक है, अज्ञान में है, उसको पता नहीं है, तब वो नहीं कर रहा है तो समझ आता है, बताने के बाद तो करना चाहिए कि नहीं, पर नहीं है लोगों की वहां पर बुद्धि। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए भगवत गीता 5.29 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति यह जानकर परम शांति पा सकता है कि वे ही सभी यज्ञों तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं। कौन? भगवान कृष्ण। वी आर नॉट द एंजॉयर, कृष्णा इज एंजॉयर। सभी ब्रह्मांडों के स्वामी तथा सभी जीवों के परम मित्र हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? कृष्णा इज नॉट अ क्रूअल गॉड जिनका भजन व्यक्ति भय से करे कि भाई पता नहीं भगवान क्या कर देंगे मेरे साथ में, तो इसलिए मुझे भगवान का भजन करना है। नो,
ही इज़ आवर वेरी डियर फ्रेंड। सुहृद, भगवान सभी के सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ क्या होता है? सबका कल्याण करना चाहते हैं। अकल्याण तो भगवान कभी किसी का कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, एक दृष्टि से अगर देखा जाए, फ्रेगमेंटल पार्ट का अर्थ क्या होता है? एक सोने का पर्वत है, उसका एक फ्रेगमेंटल पार्ट आपने निकाल दिया तो वह मतलब उस पर्वत का ही अंश हुआ, मतलब एक दृष्टि से वह उससे अभिन्न हुआ। जिस तरह से हमारा ये जो हाथ है ये इस शरीर का ही भाग है, तो क्या आप कभी अपने ही हाथ को पीड़ा दे सकते हैं? इट विल बी वेरी पेनफुल, इज इट नॉट? तो इसी तरह से हम सभी भगवान के अंश हैं और भगवान किसी का भी अकल्याण कर ही नहीं सकते हैं। ही इज ऑलवेज आवर वेल विशर। और इस वजह से आप देखेंगे भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की, शायद कल की शाम की क्लास में बताया था कि भगवान की कोई इच्छा नहीं थी इस भौतिक जगत की कुछ सृष्टि वृष्टि भगवान करे, लेकिन क्योंकि जीवात्मा की ऐसी इच्छा है कि वो भगवान से अलग एंजॉय करे, उसके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की। बिकॉज ही इज आवर फ्रेंड। मतलब इस बात को आप समझिए, भगवान हमेशा हमें वही देना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि जीवात्मा ही जिद किया बैठा है कि नहीं, जो मेरे लिए अहित है मैं वो ही चाहता हूँ, मैं वही चाहता हूँ, मैं वही चाहता हूँ, तो इस वजह से भगवान उससे प्रसन्न तो नहीं होते पर फिर भी उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। कल की टॉपिक में ये बताया गया था, अगर आपने कल की शाम की क्लास अटेंड की थी तो। हम पहले ही यज्ञ के लिए या विष्णु की दिव्य इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता के विषय में विवेचना कर चुके हैं कि नहीं? भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवद गीता का उपयुक्त कथन यह स्पष्ट कर देता है कि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही समस्त यज्ञों के फल को भोगने में सक्षम है। सामान्य कर्मियों के यज्ञ तथा दार्शनिकों के ध्यान तथा तप भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट और पालित है, और परमात्मा जो कि विष्णु के स्थानीकृत स्वरूप है और जो योगियों के ध्यान के लक्ष्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वांश है। बिल्कुल स्पष्ट है। इस प्रकार श्री कृष्ण हर एक के मित्र है, चाहे वह एक साधारण श्रमिक हो अथवा इंद्रिय अनुभववादी दार्शनिक या योगी ही क्यों ना हो। भक्तों का तो कहना ही क्या मुत्तन है, क्योंकि वे तो भगवान के 100% सेवक हैं। जैसे इस बात को समझिए, अगर आप मानिए आपका कोई कहना मान रहा है तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप सामने वाले को कुछ बात कह रहे हैं, बेटा इस तरह से करो। जैसे कल नहीं परसों जो हुआ था पॉटलक, उसमें किड्स का ही पॉटलक था वो, उसमें बच्चे ज़्यादा आए थे, तो वहाँ वो पेरेंट्स इस तरह से बता रहे थे कि बच्चे आजकल बहुत नालायक होते हैं, कुछ भी कहा नहीं मानते, उनको कुछ कहो तो बस अपने मन की करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे तो किसी को पसंद नहीं है। मतलब पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है उसको फेंक देंगे बाहर, कहीं छोड़ आएंगे, बट इट्स नॉट प्लीजिंग कि हम उसके हित के लिए कुछ कह रहे हैं और वो कुछ करे ना। पर आप इसी के विपरीत देखिए, आप बच्चे को कुछ समझा रहे हैं और वो बहुत अच्छा बच्चा है, यू नो ही इज़ मम्मीज़ बॉय और पापाज़ बॉय, बिल्कुल अच्छे से सारी बात वो मानता है, तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं माता जी? अगर आप करण को कुछ भी बात बोले और वो बिल्कुल आपका कहना माने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसी तरह से आप जो भक्ति कर रहे हैं, नाम जप आप कर रहे हैं, भगवान को आप भोग लगा रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं,
तो आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है। बिल्कुल भगवान के कहे में आप चल रहे हैं, अगर इस तरह से कहा जाए तो जब भगवान श्रमिक, इंद्रिय अनुभववादी, दार्शनिक, योगी इन सब के सुहृद हैं, इन सब के मित्र हैं, तो फिर भक्तों का तो कहना ही क्या, क्योंकि वो तो भगवान के 100% सेवक हैं। वो तो हमेशा से ही भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को जोड़े हुए हैं, जैसा भगवान चाहते हैं उसी में वे लगे हुए हैं। तो भगवान का अपने भक्तों के प्रति तो एक स्पेशल अफेक्शन होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव ही अपने भक्त, जैसे इसको बात को समझिए आप, आपके जैसे मानिए घर में कोई भी पेरेंट है, उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो बहुत ओबीडियंट है, कहना मानता है, और एक बच्चा है वो नालायक है, कुछ कहना ही नहीं मानता है। वो है दोनों ही बच्चे, दोनों से प्रेम है। लेकिन आप देखेंगे जो बच्चा ओबीडियंट होता है उसका माता पिता का उस बच्चे के प्रति थोड़ा अधिक प्रेम होता है। ऐसा नहीं दूसरे बच्चे के लिए द्वेष है, बट क्योंकि वह बच्चा ओबीडियंट है तो उसके प्रति एक स्पेशल अफेक्शन होता है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव ही अपने भक्तों को सर्वत्र विशिष्ट देश, काल तथा पात्र के अनुसार ईश भक्ति की दिव्य प्रक्रिया का प्रचार एवं प्रसार करने की शक्ति प्रदान करके सबका भला करते हैं। इस तरह ईश्वर समस्त आशीर्वादों के आगार हैं, और जब सामान्य जन कर्मयोग से प्रारंभ करके भक्तिमय सेवा की विधि द्वारा उन्हें जान लेते हैं तो वे पूर्ण शांति तथा सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत है? भक्तिमय सेवा की विधि को जानना। जैसे एक भक्त कह रहे थे कि हमें ग्रुप में क्या करना चाहिए, हमें ग्रुप में एक दूसरे मतलब भक्तों को इंस्पायर करना चाहिए। सब अपनी अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज़ बताएं कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, और भगवत गीता भागवतम से श्लोक भेजने चाहिए जिससे सबको बहुत उत्साह मिले। और हाँ, इस तरह से वो बता रहे थे। ठीक है, बिल्कुल कुछ ख़राब बात नहीं है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आई कि उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सही नहीं थी, क्योंकि उस ग्रुप में सभी नए, बिल्कुल जो नियोफाइट, जिनको कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग भी नहीं पता है, मतलब आप समझ रहे हैं क्या मैं बताना चाह रही हूँ, उस तरह से सब लोग उसमें जुड़े हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं, 10-15 लोगों का ही वो ग्रुप है, जनों का। तो ये बात उनको बताई थी मैंने कि जब तक व्यक्ति सुनेगा ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं चलेगा उसको करना क्या है। आप कह रहे हैं डिवोशनल एक्टिविटीज़ कौन क्या प्रैक्टिस करता है, आप बताइए। अब डिवोशनल एक्टिविटीज़ होती क्या है, व्यक्ति को जब तक यही नहीं पता चलेगा वो बताएगा कैसे कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई उसको पहले प्रैक्टिस तो करो, और प्रैक्टिस करने के लिए पता तो लगे कि वो विधि है क्या। तो भक्ति में सेवा की विधि को जानना व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। फिर उस तरह से जानने के बाद में जब वो उसका अभ्यास करता है तो पूर्ण शांति तथा सुख प्राप्त कर सकता है। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए ही प्रत्येक कार्य करते हैं, उन्हें ऐसे किसी यज्ञ, तप या ध्यान को करने की आवश्यकता नहीं रहती जिनकी ईश सेवा से कोई संबंध नहीं है। एकदम स्पष्ट यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं। इफ़ यू आर सर्विंग कृष्णा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, भक्तों का 12 मंथ्स एक ही प्रोग्राम रहता है, अपना 16 माला का नाम जप, भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान को भोग ऑफर करना, इसी को बस नियमित रूप से आपको करना है। देयर इज़ नो चेंज।
और ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। अगर आपको एक्स्ट्रा अपना भजन इंटेंसिफाई करना है तो आप इन्हीं को एक्स्ट्रा करिए। यू कैन चांट एक्स्ट्रा, यू कैन हियर एक्स्ट्रा। प्रसादम तो एक्स्ट्रा मत खाइएगा, नहीं तो फिर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे आप। बट यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसे ऐसे किसी यज्ञ, तप या ध्यान को करने की आवश्यकता नहीं रहती जिनका ईश सेवा से कोई संबंध नहीं है। और बिल्कुल मुझे पता है किन्हीं भी भक्त का दिमाग भी नहीं जाता होगा। अरे हम, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, एक भक्त थोड़ा विनोद में कह रहे थे कि हम इन भगवान की सेवा अच्छे से कर ले वो ही बहुत है, इनकी ही सेवा पूरी नहीं होती है तो हम औरों की कहाँ से सेवा करें। मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण के विषय में ही जानना इतना है। ही इज़ इनफाइनाइट गॉड, उनको पूरी तरह से जाना भी नहीं जा सकता है। तो हम इन्हीं की सेवा अच्छे से कर ले, हमारा नाम जब हम गंभीरता से कर ले और जो भी हमारे व्रत है उनका पालन हम अच्छे से कर ले, यही बहुत है। हम पहले ही कह चुके हैं कि सत्व गुण जो कि ब्राह्मणों का लक्षण है, ऐसे भगवत भक्तों के गुणों में निहित होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसी प्रकार से निष्ठावान कर्मी का त्याग तथा दक्षता, सन्यासी का वैराग्य तथा ज्ञान, योगी की निश्चलता तथा ईश्वर पर गहन एकाग्रता, ये सारे गुण तथा भगवत प्रेम भक्त के गुणों में सम्मिलित है। समझ रहे हैं आप? मुझे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बात ही लगती है। आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, जो भी सद्गुण के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं वो अपने आप में आ जाएंगे। बस आप अपना भजन अच्छे से गंभीरता से करते रहिए, बस नियमित रूप से। हमेशा से, जैसे भक्ति में आने से पहले भी मन में इच्छा तो थी कि मुझे एक अच्छी बच्ची बनना है, अच्छा बच्चा बनना है मुझे। मतलब जो हमेशा सच बोलता हो, किसी से कुछ उसका द्वेष ना हो। हमेशा मेरा मन करता था, सच में ऐसा करता था मेरा मन कि मैं बहुत आई बिकम अ वेरी गुड गर्ल, मैं किसी का कुछ दिल ना दुखाऊं और कुछ मैं किसी से चीटिंग ना करूं। लेकिन आप देखेंगे भगवान की भक्ति करते करते ये गुण अपने आप कब आ जाते हैं मालूम ही नहीं चलता है। इज इट नॉट? तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और इससे देखिए स्पष्ट सत्यापित होता है कि जो हमें शास्त्रों में बताया जा रहा है ना, दैट वी आर ऑन द हाईएस्ट स्टेज, वी आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग द हाईएस्ट स्टेज। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ स्टेज है और हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे ये बिल्कुल सत्यापित हो जाता है आप जब अपने जीवन में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस अनुभव करते हैं। नहीं तो और लोग भक्ति योग के अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो करते हैं, अष्टांग योग भी करते हुए दिखते हैं, पर वो वैसे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो शास्त्र की विधि है, वो अपनी कुछ विधियाँ चला रहे हैं। तो उनके जीवन में उस तरह से कुछ परिवर्तन नहीं आता जिस तरह से भक्तों के जीवन में देखा जाता है। तो ये सारे गुण एक भक्त में सम्मिलित होते हैं। तथ्य तो यह है कि श्री कृष्ण स्वयं ही भक्तों द्वारा संपन्न कर्म के फलों के भोक्ता बन जाते हैं। इस तरह भक्त का अपने कर्म फलों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता, चाहे वे फल सांसारिक लोगों की दृष्टि में अच्छे हो या बुरे। जैसे अब कुछ लोगों की दृष्टि में हो सकता है कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो ये बहुत ख़राब बात लगती होगी कुछ लोगों को कि कितने, मतलब ये हमारी बच्ची या बच्चा कैसे बिगड़ गया, सुबह इतनी जल्दी उठ जाता है। ये कोई टाइम होता है सुबह उठने का? आराम से उठना चाहिए। या ठीक है, ये तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पर बाहर ना खाना या फैमिली और रिलेटिव्स के साथ में क्वालिटी टाइम ना स्पेंड करना,
तो ये तो अच्छे बच्चों के लक्षण तो नहीं है। Recording stopped. ठीक है, रिकॉर्डिंग रुक गई, बट स्टिल इट्स रिकॉर्डिंग ऑन OBS। सो यस, आप देखेंगे कि बाहर के लोगों की दृष्टि में वो अच्छे हो या बुरे हो, काफ़ी लोग ठीक है बोलेंगे कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पर भगवान ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए या फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं करना चाहिए। वो बेचारे वो कुछ पढ़ते तो है नहीं, उनको पता नहीं है। महाप्रभु कितनी बार कह रहे हैं स्पष्ट कि असत्संग नहीं करना है, जहाँ पर मेरी बात नहीं होती है वहाँ नहीं जाना है, मेरी मतलब भगवान की। तो ये जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पर तो कृष्ण कथा नहीं होती है, और वहाँ कृष्ण से इतर ही वार्ता होती है, विच विल टेक योर कॉन्शियसनेस अवे फ्रॉम कृष्णा। तो ठीक है, लोगों की दृष्टि में वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, पर वास्तव में भक्त इन फलों के उत्तरदायित्व नहीं रह जाते हैं इफ़ दे आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। भक्त प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण के लिए ही संपन्न करने की बाध्यता की प्रेरणा से कार्य करते हैं। वे कभी अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे भी भगवत गीता क्लास करनी है। हम भगवत गीता नहीं पढ़े, हम भी नहीं पढ़े, मैंने भी भगवत गीता नहीं पढ़ी है। मैं प्रभु जी के क्लासेस मैंने सुनना शुरू किया था, लेकिन मैं बीच में से आई थी, स्टार्टिंग में से नहीं सुना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता की क्लास नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम प्रभुपाद जी क्लास कर रहे हैं, और उस ग्रुप में हम प्रभु जी की क्लास सुनते। देखिए डियर डिवोटीज़, ये बहुत अच्छा आइडिया मैं आप यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि आप खुद भी अगर डिस्कशन नहीं कर सकते तो आप प्रभु जी की क्लासेस साथ में सुनकर उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में हम कर क्या रहे हैं, हम सुबह 20 मिनट प्रभु जी की क्लास सुनते हैं भगवत गीता की, और उस 20 मिनट में हमने जो सुना, बस 20 मिनट पर एंड ही हो जाती है वो क्लास, चाहे से वीडियो पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो। 20 मिनट में जो भी हमने सुना उससे रिलेटेड क्विज शेयर किए जाते हैं और फिर उस पर डिस्कशन होता है। तो इसमें आप खुद क्लास नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। क्या बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है या उस कार्य में किसी की सहायता कर रहा है, उसको सेम ही लाभ मिलता है। तो आप इस तरह से किसी की सहायता कर रहे हैं, आप जैसे कोई एक व्यक्ति भी इच्छुक हो, आप उनको भी बोल सकते हैं कि हम इस तरह से साथ में सुनते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब एफर्ट्स थोड़ा लगाना पड़ता है। सो यस, ये एक आइडिया है जो आप कर सकते हैं। अगर आप भगवत गीता नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ we will stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Shri Ram.